हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो एमसीक्यू अपन सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर एमसीक्यू, जो लास्ट सेशन में आए हुए एमसीक्यू है वही हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। सीएसआईआर नेट 2023 जून में आया हुआ है एमसीक्यू है बच्चों। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है ये। ठीक है, अपन जिनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट आप देखोगे तो शिफ्ट सेकंड में आया हुआ एमसीक्यू। ओके, क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग रिप्लेस जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन अरेबिडोप्सिस इज। ओके, यहाँ बात की जा रही है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक ऐसी जीन है जो रिप्लेसर जीन को बता के जा रही है, तो जो कि रेस्पॉन्सिबल है वनलाइजेशन को सप्रेस करने के लिए। तो व्हाट इज वनिलाइजेशन? पहली बात तो क्या होता है वनिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो वनिलाइजेशन इज द इंडक्शन ऑफ प्लांट फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर ऑफ द प्रोलोंग कोल्ड और विंटर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हम। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या करना है? बाय कोल्ड ट्रीटमेंट हमें क्या करना है? फ्लावरिंग इंड्यूस करनी है। फ्लावरिंग को इंड्यूस करना है। ठीक है, या फ्लावरिंग अगर अपन देखें फ्लावरिंग हो रही है, अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर कोई प्लांट को देख रहा हूँ तो फ्लावरिंग नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा हूँ या विंटर वाली अगर उसका एनवायरनमेंट दे रहा हूँ तो वहाँ पे फ्लावरिंग देखने को मिल रही है, तो उसको हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक को बोलते हैं वनलाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको बसंतीकरण। सो वनलाइजेशन की अगर अपन बात की जाए बच्चों, वनलाइजेशन, तो वनलाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए, या मैं बोलूँ वनलाइजेशन की यहाँ पे तीन जीन हो। अगर अपन देखें वनलाइजेशन की कितनी जीन होती है? तीन जीन होती है। वेरी फर्स्ट जीन का नाम है, लाइक अगर अपन देखें वी आर एन वन, सेकेंड वन इज वी आर एन टू, एंड थर्ड इज वी आई एन। ठीक है, ये तीन जीन होती है जो कि फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये तीन अगर एक्सप्रेस हो रही है तो आपकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। वी आई एन की बात की जाए तो वी आई एन के पास में होता है कौन सी एक्टिविटी? वी आई एन के पास में होती है हैव एच डी ए सी एक्टिविटी। एच डी ए सी का मतलब होता है स्टोन डी एसिटाइलेज एक्टिविटी। हिस्टोन डी एसिटाइलेज एक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों कि ये क्या करके जाएगा? डी एसिटाइलेशन मतलब कि जीन कंडेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एक तरह से क्या करेगा? जीन कंडेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और जीन कंडेंसेशन होगा मतलब कि ये जीन को ऑफ करेगा, जीन ऑफ करेगा। अब जीन ऑफ कैसे करेगा, कौन सी करेगा, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, एक बार के लिए ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट अगर अपन बात की जाए, अगर अपन बात करें किसकी, वी आर एन टू की बात करें, तो वी आर एन टू के पास में कौन सा डोमेन है? इसके पास में होता है वी आर एन वन एंड टू के पास में डीएनए बाइंडिंग डोमेन। क्या है इनके पास में? डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट है इनके पास। तो ये वी आर एन के पास में जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, क्या किस काम आ रहा है? तो देखो ये पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ, ये एक जीन है। एक मिनट, ये देखो ये एक जीन मान के चलो। इस जीन का नाम है, बताओ क्या? फ्लावरिंग लोकस सी, एफ एल सी नाम है। एफ एल सी जीन अगर अपन देखें, ये फ्लावरिंग को सप्रेस करने के लिए आती है। एफ एल सी जीन क्या है? फ्लावरिंग नहीं होने देगी। तो आपके जो वनिलाइजेशन है, वनिलाइजेशन क्या है? अगर बात करें वनिलाइजेशन के थ्रू हमें क्या करना है? फ्लावरिंग करनी है। अगर ये एफ एल सी जीन अगर मैं बात करूँ इसका एक्सप्रेशन हो जाए, एफ एल सी जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो एफ एल सी जीन क्या करेगी? ये एक तरह से फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पे वापस बना लेता हूँ एक और डायग्राम। मान के चलो कि इस वाले के अंदर अगर ये जो एफ एल सी है, ठीक है, इसका यहाँ पे प्रमोटर भी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर प्रमोटर पे अगर अपन बात करें कि कौन आ जाए, अगर इस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाए, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर जाए, तो हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका एमाइने बनेगा, और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू ये एफएलसी की प्रोटीन बनेगी।
ये एफएलसी की जो प्रोटीन होती है, एफएलसी प्रोटीन है, ये एफएलसी प्रोटीन क्या करके जा रही है, अगर आप देखोगे तो ये एफएलसी प्रोटीन क्या करती है, ये ब्लॉक करती है किसको, ये एफएलसी की प्रोटीन ये ब्लॉक कर देगी किसको, एफटी जीन को, किसको, एफटी जीन को। एफटी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लावरिंग। सो अगर आप देखोगे तो इस एफटी जीन को प्रमोट करने के लिए चाहिए होता है कौन, एक तो चाहिए था सीओ, सीओ का मतलब है कांस्टेंट जीन, इसको प्रमोट करने के लिए चाहिए, बताओ क्या, कौन, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड अपन बोल सकते हैं, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड। और इसको एफएलसी को इसको ब्लॉक करने के लिए कौन चाहिए, इसको ब्लॉक करने के लिए चाहिए मुझे कौन, VRN1, VRN2 और कौन, VIN, मतलब कि आपको कौन से वैनिलाइजेशन वाली जीन चाहिए होती है। और इसको एक्टिवेट कौन कर सकता है, इस एफएलसी प्रोटीन को एक्टिवेट कौन कर सकता है, तो यहाँ पे एक प्रोटीन है जिसका नाम है FRI, फ्रीजिडा, क्या नाम है, FRI, वो इसको एक्टिवेट कर सकती है, मैं पूरा नाम भी लिख दूंगा। तो मतलब कि ये जो आपका डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ये आपके VIN है, ये क्या करेगा, ये बाइंड करेंगे, ठीक है, और ये VIN है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, बाइंड करने के बाद क्या होगा, आप देखोगे नो जीन एक्सप्रेशन अकर, दैट मीन एफएलसी जीन अगर का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फ्लावरिंग होगी। तो अगर अपन इसको एक चार्ट से समझे बच्चों, इसको एक चार्ट से समझे, तो देखो यहाँ पे हमने बोला एफटी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इसी में समझा रहा हूँ, एफटी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लावरिंग, ठीक है। एफटी जीन और क्या कर रही है, एफटी जीन बाइंड कर रही है किसके साथ में, एफडी जीन के साथ में, किसके साथ में, एफडी जीन के साथ में। और ये एक तरह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। एंड ये क्या करेगी, किसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए काम कर रही है, एक तरह से SOC1 के लिए। और SOC1 इज ए ट्रांस, ये काम करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एज लीफी जीन की। और लीफी जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है किसके लिए, AP1, एपेटेलेटा 1 जीन के लिए। और एपेटेलेटा जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लावरिंग। तो आपको तो ये पता चल ही गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अगर अपन बात करें, FRI क्या है, FRI है बच्चों क्या, फ्रीजिडा। ऐसे अगर अपन बात करें FLC जो कि रिप्रेसर है, ये क्या है, फ्लावरिंग लोकस सी। ऐसे बात करें कॉन्स्टेंट जीन है, CO को हम बोलेंगे क्या, कॉन्स्टेंस 1। ऐसे SOC1 है अपना, SOC1, SOC1 को हम बोलेंगे, बताओ क्या, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस 1, कॉन्स्टेंस 1। ये CO का अगर ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है तो ये इसी के बारे में, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट 1। ऐसे LFY को क्या बोलेंगे, लीफी। और AP को क्या बोलेंगे अपन, ए पेटेलेटा। तो ये कुछ फुल फॉर्म है इनके बारे में, ठीक है। अगर अपन बात करें क्वेश्चन के ऊपर, वापस अपन क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि द फॉलोइंग रिप्रेसर जीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वैनिलाइजेशन रिक्वायरमेंट इन अरेबिडोप्सिस इज व्हाट। सो रिप्रेसर जीन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, रिप्रेसर जीन की बात की जा रही है बच्चों। तो रिप्रेसर जीन में कांस्टेंट इज नॉट ए रिप्रेसर जीन, ठीक है। फ्लावरिंग लोकस डी भी नहीं है, फ्लावरिंग लोकस टी भी नहीं है, एफटी भी नहीं है। एफटी का मतलब है फ्लावरिंग लोकस टी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, फ्लावरिंग लोकस, फ्लावरिंग लोकस सी। FLC is responsible for what, FLC is responsible for repression of vanillization या फ्लावरिंग।
सो अगर वनिलाइजेशन वाली बात की जाए, वनिलाइजेशन वाली जीन है तो वो क्या करेगी, एफएलसी को ब्लॉक करके रखेगी। ठीक है, अगर एफएलसी बन रहा है तो ये क्या करके जाएगा, एफएलसी ब्लॉक करेगा किसको, एफएलसी ब्लॉक करेगा एफटी जीन को। एफटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लावरिंग। ठीक है, तो अगर एफटी ब्लॉक होगी, फ्लावरिंग लोकस ठीक है, एफटी अगर एफटी ब्लॉक है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट एफटी ये क्या है, फ्लावरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एफएलसी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फ्लावरिंग। ठीक है, ये क्या है, रिप्रेसर है, एक तरह से रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, रिप्रेसर जीन की तरह काम कर रहा है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया, कोई डाउट ना रहा। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट आ रहा है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय, टेक केयर।